हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। जय हिंद। मैं अनुज कुमार और आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म के बारे में। इस फॉर्म के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे कि आप सब लोगों को पता चल गया कि कल हमारी आंसर की आ गई है और आपको ये भी एक आइडिया लग गया है कि सर मेरे इतने नंबर आ रहे हैं। तो कल की वीडियो में मैंने डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक डाले थे, एक बीपीएड का और एक एमपीएड का। मैंने बोला था कि आपके जितने मार्क्स आ रहे हैं अपनी इन्फॉर्मेशन जो मेरे को शेयर कर दोगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको नहीं पता है। तो आज की वीडियो में मैंने वो लिंक दोनों डाल रखे हैं डिस्क्रिप्शन में। अपने नंबर मेरे को शेयर कर दो जिससे मैं आपको बता पाऊँ कि कितनी कट ऑफ जाएगी पीएफटी के लिए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स बोलते हैं पीएफटी क्या होता है। पीएफटी होता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप वेट कर रहे हैं या नंबर मेरे को शेयर नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी भूल है, क्योंकि रिजल्ट आने से पहले प्रेफरेंस एंट्री का फॉर्म आ जाएगा। आप बोलेंगे सर प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म क्या होता है, ये तो मैं पता ही नहीं है। आपको पता भी नहीं लग पाएगा प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म कब आ जाएगा, क्योंकि आप नहीं जानते, इसके बारे में आपको पता नहीं चल पाएगा। ये हिडन मोड पे हर यूनिवर्सिटी की साइट पे आएगा। तो मेरी सभी खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने नंबर जो है शेयर कर देंगे, वीडियो को भी शेयर कर देंगे, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स मेरे को नंबर शेयर करेंगे तभी मैं आपको बता पाऊंगा कि कितनी कट ऑफ जा सकती है इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटी है पीएफटी के लिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म क्या होता है। तो प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म क्या होता है, ये रिजल्ट आने से पहले आ जाएगा। अगर मैं पिछले 2 साल की बात करूँ, 2 साल पहले जाऊँ जब से सीयूटी आया है, तो ये रिजल्ट आने से पहले प्रेफरेंस एंट्री का फॉर्म आ जाता है। इसमें क्या करना होता है, आपको ओवरऑल जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होती है। वो मैं आपको बता देता हूँ वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। तो चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। बीपीएड एमपीएड सीयूटी 2024 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। अगर आप बीपीएड में एमपीएड में इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपके पास इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। सबसे पहले आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए 10th क्लास की, फिर 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, फिर ग्रेजुएशन मार्कशीट होनी चाहिए। तो जो लोग बीपीएड में एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं तो उनका हो सकता है कि हम बोल सकते हैं कि ग्रेजुएशन के अभी एग्ज़ाम नहीं हुए तो फाइनली की मार्कशीट उनके हाथ में नहीं होगी, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको 3 से 4 महीने का जो है समय मिलेगा, कितने समय में आप मार्कशीट जमा कर सकते हैं। याद रखना, यूनिवर्सिटी से आप लिखवा लेना, एक जो है एफिडेविट बनता है तहसील से कि ये हमारे यहाँ का पढ़ने वाला स्टूडेंट से इतने टाइम में जो है सबमिट कर देगा। किसी को भी डिफ़िकल्टी होती है तो मेरे को कॉल करना, मैं आपको रास्ता बताऊँगा, याद रखना। फिर उसके बाद लेटेस्ट जो है आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। जो भी आपके पास लेटेस्ट सर्टिफिकेट होगा वही एक्सेप्ट होगा। आपके पास बहुत पुराने हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। याद रखना सभी स्टूडेंट्स, क्योंकि आप इतनी मेहनत करके एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, पीएफटी क्वालिफाई किया और लास्ट में आप कागज़ों में डॉक्यूमेंट्स में आपको बाहर कर दिया जाए तो कितना बुरा लगता है। तो साल बर्बाद हो जाएगी। सारे डॉक्यूमेंट्स लेटेस्ट बनवा लेना। उसके बाद है इनकम सर्टिफिकेट, जो भी है एससी एसटी जो भी कैटेगरी का इनकम सर्टिफिकेट लगता है तो आप ये भी लेटेस्ट बनवा लेंगे स्कॉलरशिप के लिए। उसके बाद है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये लेटेस्ट होना चाहिए। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जब फॉर्म फिल करते हैं तो दूसरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगा देते हैं और जब पीएफटी देने के लिए आते हैं तो दूसरा दिखाते हैं या प्रेफरेंस एंट्री में दूसरा भर देते हैं, तो उनका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। एक ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट फिल करेंगे, अदरवाइज अगर दोनों अलग अलग लगा दी तो आपका फॉर्म ही कैंसिल हो जाएगा। याद रखना सभी स्टूडेंट्स। उसके बाद है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट कंपलसरी होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके इंटरनेशनल लेवल तक का कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो एक्सेप्ट होगा। याद रखना, सारे स्टूडेंट्स नोट कर लो, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, बीपीएड में आने के लिए जो है नॉन स्पोर्ट पर्सन है जो बीपीएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो आ जाते हैं, वो मेरे से बोलते हैं सर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट नहीं है। बीपीएड और एमपीएड जो कोर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ियों के लिए होते हैं। याद रखना सभी स्टूडेंट्स। तो जिनके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट नहीं है, जो भी हमारे खिलाड़ी हैं कि सर मेरा यूनिवर्सिटी में रह गया या आया नहीं है, मैं खेलने गया था, तो वो अपने सर्टिफिकेट को कलेक्ट कर लें। अदरवाइज अगर आप ये स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वहाँ पर जो है प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म में फिल नहीं कर पाओगे तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। दूसरी बात, जब पीएफटी देने के लिए जाओगे फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए, वहाँ पे क्रॉस वेरीफाई होता है, तो वहाँ पे भी अगर नहीं दिखा पाओगे तो भी आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे प्रेफरेंस एंट्री का फॉर्म आ जाएगा कुछ दिनों में, 10 से 15 दिन के अंदर आपका प्रेफरेंस एंट्री का फॉर्म आ जाएगा रिजल्ट आने से पहले।
याद रखना। 2 साल की अगर मैं बात बताऊं तो रिजल्ट आने से पहले ही आ जाता है, हो सकता है रिजल्ट आने के बाद आए। तो आपने मान लो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जो है प्रेफरेंस एंट्री में दूसरा भर दिया, और आप जब पीएफटी देने के लिए जा रहे हैं तो दूसरा सर्टिफिकेट दिखाने के लिए जा रहे हैं वहाँ पर, तो आप क्रॉस वेरीफाई में पकड़े जाओगे। याद रखना, सजा भी हो सकती है। तो मेरी सभी खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है, जो सर्टिफिकेट है वही आप मेंशन करें, अदरवाइज पकड़े जाएंगे तो आपकी डिग्रियां जो है जब्त हो जाएंगी। याद रखना इस बात को, क्योंकि मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन राइट टाइम पर देता रहता हूँ। जो भी चीज़ें अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो फिर आप समझ सकते हैं क्या होता है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। तो जो सर्टिफिकेट आप मेंशन करेंगे प्रेफरेंस एंट्री में, वही सर्टिफिकेट आप लेकर जाएंगे, और सारे सर्टिफिकेट जो जितने भी मैंने आपको बताएं सब कलेक्ट कर लो, एक जगह पर रख लो। और दूसरी बात, जिन खिलाड़ियों को लगता है सर मेरे बहुत कम मार्क्स हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा HNBU यूनिवर्सिटी, PU यूनिवर्सिटी, AMU यूनिवर्सिटी और AU यूनिवर्सिटी और भी ऐसी इंडिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, उन खिलाड़ियों के लिए ये ऑप्शन बचा हुआ है जिनके बहुत कम मार्क्स हैं, तो वो अभी से तैयारी में लग जाएं। कोई भी डिफ़िकल्टी होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मेरे से कॉल कर सकता है, पूछ सकता है, क्योंकि मैं जानता हूँ 1 साल बर्बाद होती है तो हम बहुत साल पीछे चले जाते हैं। क्योंकि इस बात को आप नहीं जानते हैं, 1 साल पीछे होने का मतलब है बहुत साल पीछे चले जाना। तो मेरी सभी खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है, आप अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, अपनी तैयारी में लग जाओ। और जिन स्टूडेंट्स के अच्छे खासे मार्क्स आए वो पीएफटी की तैयारी में लग जाओ। कोई भी डिफ़िकल्टी होती है तो कॉल करना, मैसेज करना, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अरे रिजल्ट आने दो उसी के बाद तैयारी करेंगे। अब जो फाइट होने वाली है, अब जो लड़ाई होने वाली है वो पीएफटी के लिए होगी। जिसका पीएफटी अच्छा होगा वो इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है। याद रखना, मैं दोबारा से बता रहा हूँ आपको अगेन कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 लिंक डाल रखे हैं, बीपीएड का और एमपीएड का। जो सीयूटी में जो आपके मार्क्स आए हैं वो आप मेरे को शेयर कर दो, जिससे मैं आपको जल्दी बता दूं कि कितने नंबर पर पीएफटी के लिए आपका कॉल आ सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान है, सर मेरा कॉल आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, मैं पीएफटी की तैयारी कर लूँ या नहीं कर लूँ, ऐसे बहुत सारे मैसेज और कॉल कर रहे हैं। तो मैं अगेन बोल रहा हूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक डाल रखे हैं, बीपीएड का अलग है, एमपीएड का अलग है, और आप मेरे को अपने मार्क्स शेयर करो, जिससे मैं आपको 1-2 दिन में एक कट ऑफ जो शेयर कर दूं कि कितने नंबर पे आपका कॉल आ जाएगा। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को स्किप करते हैं तो मेरी बहुत सारी चीज़ें स्किप हो जाती हैं, तो आप फिर मेरे को कमेंट करते हैं तो बड़ा ऑड लगता है। तो मेरी सभी खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास शेयर कर देना, जिससे ये अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लें, लेटेस्ट सर्टिफिकेट बना लें, जिससे उनकी साल बच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू, जय हिंद।